दोस्तों, चुनाव आयोग किस तरीके से मनमानी करता है और जब उससे सवाल पूछा जाता है तो कैसे वो कन्नी काट कर निकल जाता है। एक भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया जाता है। राजीव कुमार सस्ती शायरी सुनाकर निकल लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगा दी है चुनाव आयोग की और साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया है कि कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और कुछ भी उसमें रीलोड नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद और अब दिल्ली चुनाव के बाद लगातार गंभीर सवाल चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर उठ रहे थे कि डेटा मांगा जा रहा है लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा कि एक भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कड़ा आदेश यहां से आ सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठता है कि आखिर क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? क्या राजीव कुमार पर्दे के पीछे से कुछ और ही खेल कर रहे हैं? लगातार हर राज्य के चुनाव के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एक भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं देता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से तगड़ी फटकार लगा दी है। दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी धांधली हुई है, जो हम डेटा चुनाव आयोग से मांग रहे हैं, चुनाव आयोग हमें दे नहीं रहा है, अगर नहीं देगा हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लेने की बात करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा आदेश दे दिया है। क्या जाते जाते राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और कहा जा रहा था कि दिल्ली का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक और तोहफा देकर जाएंगे? और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई है। कई वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बड़ी धांधली दिल्ली के चुनाव में की गई है। खबर आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, कोई डेटा ना हटाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईसीआई से साफ शब्दों में कहा, फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा ना हटाएं और ना ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों, पूरी तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और कुछ भी उसमें अपलोड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा चुनाव का मामला कोर्ट पहुंचा। जब कोर्ट में मामला पहुंचा, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सारा डेटा ही डिलीट कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पूरी तरीके से राजीव कुमार की जब मुश्किल बढ़ने वाली थी, जब विपक्ष के तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि अंदर खाने से खेल कुछ और हो रहा है, पर्दे के पीछे से कुछ और ही किया जा रहा है, तब उस वक्त जब मामला फंसता हुआ नजर आता है, राजीव कुमार अपने बचाव के लिए डेटा ही डिलीट कर दे रहे थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और कुछ भी उसमें अपलोड नहीं होना चाहिए। क्या पूरी तरीके से राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ने वाली है कि एक एक जो भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उन तमाम आरोपों को अब जांचेगा और उसके बाद कोई आदेश दे सकता है। देखिए, लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद मशीनों की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को खत्म करने या जलाने की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह प्रतिकूल नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हारने वाला उम्मीदवार सफाई चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव के बाद जो वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि छेड़छाड़ हुई है, मशीनों में हेराफेरी की गई है। अब चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने यह कह दिया कि अगर हारने वाला उम्मीदवार यह कह रहा है कि हमें जांच करनी है, हमें यह जानना है कि आखिर क्या चुनाव निष्पक्ष हुआ है या फिर चुनाव आयोग ने खेल किया है, पूरी जानकारी इंजीनियर को देनी होगी और उस व्यक्ति को संतुष्ट करना होगा। क्या पूरी तरीके से अब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, अदालत ने यह निर्देश एडीआर हरियाणा और कुछ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को मशीनों को खत्म करने की मूल जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे। दोस्तों, एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सारी जानकारी बाहर आनी चाहिए कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के बाद जब मामला हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट पहुंचा, वहां से एक आदेश आता है कि महमूद पराचा जो भी जानकारी मांग रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको जानकारी चुनाव आयोग दे। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो दी जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी रातों रात मिलकर उस कानून में बदलाव कर दिया कि सारी जानकारी किसी भी आम नागरिक को नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर आपने चोरी नहीं की, हेराफेरी नहीं की, तो फिर आपको किस बात का डर है। महमूद पराचा लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर राजीव कुमार और चुनाव आयोग ने क्यों बदलाव किया। कहा कि गोपनीयता भंग हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि जो जानकारी आम नागरिकों को दी जा सकती थी, अगर कोई भी संतुष्ट नहीं है वो अपनी संतुष्टि के लिए तमाम चीजों को देख सकता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। तो देखिए, इसी पर आगे बातचीत करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी को ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि उनमें हेरफेर का कोई तत्व है या नहीं। दोस्तों, पूरी तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन मूड में है, तो क्या राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी? चूंकि यह हरियाणा का मामला है, महाराष्ट्र का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट आने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस जारी किया है और जवाब 2 हफ्तों के अंदर मांगा है कि आखिर 6 बजे के बाद कैसे लाखों की तादाद में लोग ईवीएम में वोट डालने पहुंचे थे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग अचानक से लाखों की तादाद में वोट डालने हैं, क्या इसकी जानकारी चुनाव आयोग दे पाएगा? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर पूरी तरीके से अब वहां पर यह कह रहे हैं कि वहां का चुनाव ही रद्द होना चाहिए। जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें संतुष्टि नहीं है। जो जानकारी हम मांग रहे हैं वो जानकारी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, कई सालों से लगातार यही सवाल किया जाता है कि आखिर इसका जवाब दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं देता है। क्या राजीव कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, क्या ये तमाम बातें आप सुनने के बाद उन पर भरोसा कर सकेंगे कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह कहा कि इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है, तो क्या अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आहट नजर आ रही है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।